तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं टॉपिक जो है आप सभी को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स एक काम करिए कि अपने पास पेन और नोटबुक ओपन करके रखिए, ठीक है। सो दैट हम ना इजी वे में मैं आपको ना कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करवाऊंगी टॉपिक के, ठीक है। तो जब मैं इजी वे में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगी तो आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो है क्लास में ये कि आपको लाइक टॉपिक मतलब बहुत ही इजी वे में, है ना, बहुत ही आसान तरीके से करवाना, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं आपको इजी वे में शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी। और मैं पहले जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है मैं इसमें आपको बताऊंगी कि जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, ठीक है, उस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलिवेंस है, हम ये टॉपिक बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक का जो नाम है, अब देखो इसमें जैसे मराठी मीडियम के बच्चे हैं इसमें, तो आपको ये लैंग्वेज पे कोई मतलब ये नहीं करना है कि लाइक कि लैंग्वेज की कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना है पहले, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको हिंदी में, इंग्लिश में मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ, ठीक है। तो फिर वो जो है ना, वो आपके पास जैसे बुक्स होंगी तो आपको उसमें से देख लेना है लाइक कि मराठी में उन टर्म्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। या थोड़ा बहुत मैं भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करती रहूंगी बीच बीच में, पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें पहले टॉपिक को समझना है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक का जो नाम है, वैसे इसको मैं बोथ हिंदी इंग्लिश में बोलूंगी, है ना। टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा ओरिजिन। ये है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये क्या है, ये है ओरिजिन ऑफ रेसिस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। अब मैं इसका साथ ही इसका हिंदी मीनिंग भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। क्या है वैसे ओरिजिन ऑफ रेसिस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें अगर किसी बच्चे को मतलब आइडिया है तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर जैसे आप लोगों को आइडिया है कि मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन जब मैं वर्ड बोल रही हूँ तो इससे आप क्या समझते हो। ठीक है, जब मैं यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन वर्ड बोल रही हूँ तो इससे आप जो है वो क्या समझते हैं। अच्छा, तो नो प्रॉब्लम, एक बार मैं आपको बता देती हूँ अगर नहीं आइडिया है तो किस तरह से हमें इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी। यस यस मॅडम, यस, हा कोणता विषय आहे मॅडम? क्या रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे हैं आप। आता शिकवून चालू करता पहा मॅडम, ते कोणता सब्जेक्ट आहे? सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको समझ में आया, सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट शुरू कर रही हूँ मैं, बायोलॉजी का स्टार्ट कर रही हूँ मैं चैप्टर, ठीक है। और जो टॉपिक है मतलब सब्जेक्ट का नाम है हमारा बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान। इसका चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ रेसिस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ये टॉपिक है हमारा। समझ आया क्या है टॉपिक हमारा। तो ओरिजिन ऑफ रेसिस का मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको क्या समझा दूंगी, ये ओरिजिन ऑफ रेसिस का क्या मतलब होता है। हेलो मैडम। हाँ बोलिए। मैडम, हम मराठी मीडियम के स्टूडेंट हैं मैडम, थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है जो लिख रहे हैं। आपको मराठी मीडियम में पढ़ना है ना। हाँ मैडम। ठीक है, आप हिंदी समझते हैं। हाँ हाँ मैडम। हिंदी भी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझते हैं ना। नहीं मैडम। ठीक है,
तो मैं आपको पहले हिंदी में बता देती हूँ, ठीक है? पहले हिंदी में समझा देती हूँ टॉपिक। यस मैम। ये ठीक रहेगा ना? तो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वैसे मानव जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? मानव की जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब समझ आया? क्या पढ़ रहे हैं हम? कि मानव की जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये पढ़ रहे हैं हम। अब ये तो चलो आपको पता लगे कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब टॉपिक का नाम एक बार माइक ऑन करके कोई एक बता दो, समझ आया? टॉपिक का नाम हम क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान का टॉपिक है, मानव जातियों की उत्पत्ति। मैडम मैडम हाँ बोलिए बोलिए। कौन सा क्लास का है मैडम? क्या बोल रहे हैं? 10th क्लास? हो मैडम। अब जब मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ मानव जातियों की उत्पत्ति, तो इसका मतलब क्या है? जैसे आपको पता है कि लाइक पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अलग अलग भागों में रहने वाले जो मनुष्य हैं, ठीक है, उनमें जो है वो समय के साथ जो है वो शारीरिक जो बनावट है उसमें छोटे छोटे अंतर विकसित होना, ये क्या है? मानव जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, मतलब लाइक परिचय, इंट्रोडक्शन की बात करूं मैं, तो मानव जातियों की उत्पत्ति का क्या अर्थ है? दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले मनुष्यों में समय के साथ शारीरिक बनावट में छोटे छोटे अंतर विकसित होना। ठीक है, देखो अब अगर हम देखें ना, तो हमारे इधर उधर आपको पता है, मतलब हमारी दुनिया में अलग अलग भागों में रहने वाले जो मनुष्य हैं, जैसे मान लो हम बोलेंगे कि लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ कि अरुणाचल प्रदेश है मान लो, तो वहां के जो लोग हैं उनके जो लाइक वो देखने में होगी, उनकी जो शारीरिक बनावट होगी लोगों की, वो थोड़ी बहुत मतलब सेम होगी एक तरह से। ठीक है, तो जो दुनिया के जो अलग अलग भाग हैं उसमें रहने वाले मनुष्यों में समय के साथ जो शारीरिक बनावट है उसमें छोटे छोटे जो अंतर हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी की त्वचा लाइक किस तरह के मतलब शारीरिक बनावट होगी, या त्वचा के आधार पे, या जो अदर जो फीचर्स है, जैसे मान लो आंखों के आधार पे चेहरा किस तरह का है, बाल किस तरह के हैं, तो एक तरह से जो है वो क्या हो रहा है? मानव जातियों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? मानव जातियों की उत्पत्ति हो रही है। तो दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले मनुष्यों में समय के साथ जो है क्या है, जो शारीरिक बनावट है उसमें अंतर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
उसको कहा जाता है मानव जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए कि जो हमारा जो टॉपिक आपको बोला ओरिजिन ऑफ रेसेस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेसेस, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, मतलब मानव जातियों की उत्पत्ति हो रही है अलग अलग जगह में जो लोग रहते हैं उनके, लाइक जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ, अब मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मानव के जो अलग अलग जो समूह हैं उसमें जो है त्वचा का जो रंग है या बालों का जो प्रकार है, आंखों का आकार है या कद कैसा है, तो शारीरिक जो लक्षण है वो मिलते जुलते रहते हैं। उसको जो है क्या कहा जाता है, उसको रेस को, पता है आपको रेस को मतलब जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके सामने, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वंश। इसमें मराठी में भी इसको वंश बोलते हैं। ठीक है, मराठी में भी इसको, ठीक है, जैसे मान लो मैं स्किन है, स्किन को जो है वो मैं क्या बोलती हूँ, त्वचा, त्वचा बोलते हैं, तो मराठी में क्या बोलते हैं इसको, त्वचेचा। ठीक है, मराठी में मतलब कुछ कुछ वर्ड मतलब लाइक सिमिलर है इसमें। ठीक है, ये आपको मतलब ये आप एक बार देख लेना, इसको मैं हिंदी में समझा देती हूँ इसको इजी वे में। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि व्हाई रेसेस डेवलप्ड। ठीक है, होता क्या है हमारा, जो कारण क्या है इसके पीछे का, मतलब ये जो अलग अलग रेस हैं, रेसेस हैं, ठीक है, उनका मतलब, या मैं बोल सकती हूँ कि अलग अलग नस्लों का जो निर्माण है वो क्यों हो रहा है। तो नस्लों का निर्माण पर्यावरण के, पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन से, अनुकूलन के कारण हुआ। देखो क्या है ना कि मनुष्य जो है मतलब इसको मैं और अच्छे से आपको बता देती हूँ इसमें पॉइंट हिंदी में लिख के, कि मनुष्य अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, मनुष्य अलग अलग स्थानों पर, मनुष्य अलग अलग स्थानों पर रहता था, है ना, रहता था, अलग अलग स्थानों में रहते थे जैसे सारे मनुष्य। तो वहां की जो जलवायु है के अनुसार ही शरीर में बदलाव होते गए। हुआ क्या है कि वहां पे मतलब जिस जिस स्थान में मनुष्य रहे हैं वहां की जलवायु, वहां की जलवायु के अनुसार, वहां की जलवायु के अनुसार शरीर में, शरीर में बदलाव होते गए, बदलाव होते गए। ठीक है, मतलब जहां जहां पे जिस जिस स्थान पर जो मनुष्य था वो रहता था, वहां पे किस प्रकार की जो जलवायु है उसी के आधार पर मनुष्य के जो शरीर है या जो शारीरिक जो बनावट है उसमें क्या होता गया, बदलाव होते गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वातावरण अनुसार, मराठी में इसको बोलते हैं कि वर्णानुसार, शरीर शरीर में जो है वो बदलाव हुए। ठीक है, वातावरण के अनुसार, ठीक है, क्या हुआ, शरीर में बदलाव हुए। तो जब मैं बोल रही हूं ह्यूमन रेसेस, जब मैं बोल रही हूँ वर्ड अंग्रेजी का ह्यूमन रेसेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मानव नस्लें, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, मानवी वंश, क्या बोल सकते हैं, मानवी
वंश, है ना, मतलब मानवीय वंश के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जब भी मैं बोल रही हूँ शब्द ह्यूमन रेसेस, मतलब मैं बात कर रही हूँ किसकी, मानवीय वंश की बात कर रही हूँ, या फिर मैं मानव नस्लों के बारे में बात कर रही हूँ वहां पे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको हिंदी में आसानी से आपको समझा देती हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। हमारा जो टॉपिक का जो नाम था ना, इंग्लिश में भी उतना टफ नहीं है, आप ऐसे अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ORIGIN, है ना, ओरिजिन ऑफ रेसेस, ORIGIN। इसको क्या पढ़ते हैं? ओरिजिन, OF क्या पढ़ते हैं? ऑफ। रेसिस को क्या पढ़ते हैं? RACES, है ना, रेसिस को क्या पढ़ते हैं? RACES। तो ओरिजिन ऑफ रेसिस अंग्रेजी में जो बोलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेसिस मतलब मैं क्या पढ़ा रही हूं आपको? मानव जातियों की। ओरिजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पत्ति। ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति। तो यहाँ पे मैं टॉपिक क्या पढ़ा रही हूँ आपको? मानव जातियों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, मानव जातियों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, ये है हमारे टॉपिक का नाम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेसेस, और उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन। ठीक है, मानव जातियों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो ये हमने एक स्टोरी की तरह समझा कि जो हमारे पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो लोग हैं वो अलग अलग भागों में रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं हूं, तो मैं जो है मान लो कहीं अदर स्थान में रह रही हूँ। अब आप सभी बच्चे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी अलग जगह पे रह रहे हो, अलग स्थान में रह रहे हो। ठीक है, तो हुआ क्या था मतलब इसमें कि लोगों की जो शारीरिक जो बनावट है ना, उसमें छोटे छोटे अंतर विकसित हो गए, छोटे छोटे अंतर विकसित हो गए। जैसे मान लो कई लोगों की जैसे शारीरिक बनावट देख के ही हम लोग जो है वो कई बार जो है वो बता देते हैं, कई बार हम जो है वो बता देते हैं कि हाँ जी ये अरुणाचल प्रदेश का लग रहा है, या फिर आप बता देते हो कि हाँ जी ये जो है वो फॉरेन का लग रहा है ना। तो दुनिया के अलग अलग भागों में मतलब हम बता देते हैं कि ये विदेश का लग रहा है ना। तो एक तरह से जो शारीरिक जो बनावट है ना, तो वो हुई है एक तरह से, अलग अलग तरह से वो हुई है, छोटे छोटे अंतर विकसित हुए हैं। ठीक है, रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब होता है जैसे वंश, है ना। तो जो त्वचा है, जो मतलब जो स्किन है ना, हमारी जो स्किन है वो अलग अलग है, या आंखों की जो बनावट है वो अलग अलग होती है ना, अलग अलग स्थानों के लोगों की। ये उनका जो शरीर की बनावट है, जैसे मान लो जो बाल हैं वो अलग अलग तरह के जो है वो होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो है वो सारे के सारे जो लोग हैं वो होते हैं। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे अंतर जो है वो विकसित हुए हैं, छोटे छोटे अंतर विकसित हुए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, एक बार ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे शेयर किया है स्क्रीन। है ना, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया ये सारा चीज कि अलग अलग जो जगह में जो लोग रहते हैं उनका जो शरीर है वो अलग अलग तरह से है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से जो शरीर की जो बनावट है वो एक तरह से हुई है ना, अलग अलग तरह से जो शरीर की जो बनावट है वो हुई है एक तरह से, अलग अलग जगह में जो लोग रहते हैं उनकी। ठीक है, तो इसी को ही जो है हम क्या बोलते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं हम, क्या बोला जाता है इसको कि रेस, है ना, रेस या फिर वंश। जैसे मान लो कोई स्थान है, आप इसको स्टोरी की तरह समझिए, जैसे कोई स्थान है तो उस स्थान के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के हैं। कोई कहीं आप कहीं और चले जाएंगे, वहां के जो लोग हैं वो देखने में कुछ अलग तरह के होंगे, है ना। तो मतलब ये हुआ क्यों है, ये नस्लों का जो निर्माण है ना, ये क्यों हुआ है? ठीक है, ये हुआ है पर्यावरण के अनुसार। ठीक है, पर्यावरण के अनुसार, या मराठी में इसको बोलते हैं वातावरण के अनुसार। मनुष्य अलग अलग स्थानों पर रहता था, वहां की जलवायु के अनुसार शरीर में बदलाव हुए होते
गए, है ना। तो उसी तरह से जो है वो मानव नस्लें बनी, या आप बोल सकते हैं क्या बने, मानवी वंश बने। उसी तरह से क्या बने, मानवी वंश बने, है ना। इस तरह से आपको ये माइंड में याद रखना है, मतलब माइंड में इस तरह से आपको समझना है कि कुछ ऐसा ऐसा ये हुआ। मैं इसको अब आपको ना और अच्छे से बता देती हूँ, जैसे समझाने के लिए। जैसे अब ये टॉपिक का जो नाम है ना, इसमें आप बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं एक बार आपको मतलब इतना बता देती हूँ कि ये टॉपिक का जो नाम हमने जो मतलब इंट्रोडक्शन दिया है अभी आप लोगों को, बस एक इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो इसमें जैसे इस टॉपिक को मैंने बोला कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ऑरिजिन ऑफ रेसेस, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये ध्यान से आप अपनी ये नोटबुक पे लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ऑरिजिन ऑफ रेसेस, ठीक है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जो आपको अभी बताया था, मानव नस्लों की उत्पत्ति, मानव नस्लों की उत्पत्ति, ये बोलेंगे, मानव नस्लों की उत्पत्ति। फिर इसको मराठी में क्या बोलेंगे, मानव मानव वंशाची उत्पत्ति, मानव वंशाची उत्पत्ति, ठीक है। मराठी में क्या बोलते हैं इसको, मानव वंशाची उत्पत्ति, ठीक है। ये नोट करिए, मराठी में इसको बोला जाता है मानव वंशाची उत्पत्ति, है ना। मानव नस्लों की उत्पत्ति हिंदी में बोलते हैं मानव वंशाची की उत्पत्ति, मतलब नस्लों को हम हिंदी में जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब रेस को हिंदी में बोला नस्ल, और मराठी में क्या बोलते हैं, वंशाची, क्या बोला जाता है, वंशाची, है ना। इस तरह से आपको चीजों को अगर समझेंगे ना, तो मराठी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मतलब बात बोलने का तरीका एक ही है, बस हम बोल रहे हैं उसको अलग अलग तरह से, ठीक है। बस आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए पहले कि है क्या। तो मानव के, एक बार फिर से मैं बताती हूँ, यहाँ पे रेस का मतलब क्या हुआ, या नस्ल का मतलब क्या हुआ, या फिर जिसको मराठी में क्या बोला, वंशाची, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो मानवों के अलग अलग जो समूह है ना, अलग अलग समूह है एक तरह से, जिसमें त्वचा का रंग, या बालों का प्रकार, या आंखों का आकार, है ना, या कद जो है हमारा, हाइट जो है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं शारीरिक लक्षण। ये तो बेसिकली एक तरह से जब बोला कि ओरिजिन ऑफ रेसेस, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई आप मान लो हम अरुणाचल प्रदेश के लोगों की बात करते हैं मान लो, तो एक तरह से ना जितने भी अरुणाचल प्रदेश के लोग होंगे ना, तो उनमें देखने को मिलेगा ना मिलते जुलते लक्षण, मिलते जुलते लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ, मीनिंग ऑफ, अब मैं आपको बता रही हूँ इजी आसान तरीके से क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये नोट करिए मेरे साथ, मीनिंग ऑफ रेस, क्या लिख रही हूं मैं, रेस का मतलब क्या होता है ना, रेस, या जिसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोला, नस्ल, है ना। मराठी में क्या बोला इसको, वंश, ठीक है। जब हमने टॉपिक क्या पढ़ा, मानव वंशाची उत्पत्ति, तो एक बार मैं आपको इसका मतलब हिंदी में बता देती हूँ, यहाँ पे लिख भी लेती हूँ आपके लिए। मानवों के मानवों के अलग अलग मानवों के अलग अलग समूह, मानवों के अलग अलग समूह, जिनमें त्वचा का रंग, जिनमें त्वचा का रंग, बालों का प्रकार, बालों का प्रकार, ठीक है, और आंखों का आंखों का आकार, आंखों का आकार, और और आंखों का आकार और कद,
जैसे जैसे शारीरिक शारीरिक लक्षण शारीरिक लक्षण मिलते जुलते मिलते जुलते हों, उन्हें उन्हें नस्ल नस्ल या रेस, जिसको मराठी में वंश बोल देते हैं, है ना, जब आप अपनी बुक्स में देखेंगे, ये पहला ही चैप्टर है, तो उन्हें नस्ल या रेस, अंग्रेजी का शब्द भी ध्यान रखेंगे तो इजी रहेगा, ये आसान है, क्या पढ़ते हैं इसको, रेस, RACE, ठीक है, कहा जाता है, कहा जाता है। तो एक बार फिर से सुन लो, मानव के अलग अलग जो समूह हैं, जिनमें त्वचा का रंग या बालों का प्रकार कैसा है, आंखों का आकार कैसा है और कद कितना है, ये सारे क्या हैं, शारीरिक लक्षण हैं, मिलते जुलते हों, उन्हें नस्ल, रेस या वंश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया रेस का क्या मतलब होता है ना, मतलब इसका इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको। अब मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपको ये पता लग गया कि पर्यावरण के अनुसार, है ना, पर्यावरण अलग अलग स्थानों का अलग अलग है, इसकी वजह से जो शरीरगत जो बदलाव है वो देखने को मिलता है, ठीक है, इसीलिए शरीरगत बदलाव देखने को मिले, तभी जो है वो अलग अलग स्थानों में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के, उनमें शारीरिक जो बनावट है वो देखने को मिली, अलग अलग जगह के लोगों में अलग अलग तरह के शारीरिक जो बनावट है वो देखने को मिली। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, है ना, इसको हिंदी में भी मैं साथ के साथ यहाँ पे बता देती हूँ आपको, मराठी में भी, वैसे इंग्लिश में मैं इसीलिए बता रही हूँ ना आपको, कि आपको, क्योंकि आपको नॉलेज ही इससे गेन होगा, ठीक है, आप लोगों को इससे नॉलेज ही गेन होगा, अगर मैं मतलब आपको इंग्लिश में बता देती हूँ टॉपिक का नाम, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है, तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से देखो, टॉपिक का नाम है ह्यूमन, HUMAN, क्या है ह्यूमन, HUMAN, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, EVOLUTION, क्या है, EVOLUTION, ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, इसका नाम क्या है, ह्यूमन मतलब मानव, इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति, इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति, तो क्या है टॉपिक का नाम, नाम मानव उत्क्रांति, मानव उत्क्रांति, इसको मराठी में भी हम यही बोल देते हैं, हिंदी में भी यही बोल देते हैं, मानव उत्क्रांति, ठीक है, टॉपिक का नाम समझ में आया, क्या पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमन इवोल्यूशन, स्पेलिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, है ना, थोड़ी थोड़ी, HUMAN, ह्यूमन इवोल्यूशन, EVOLUTION, ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब अर्थ क्या हुआ इसका, मराठी और हिंदी में क्या बोल देते हैं हम इसको, मानव उत्क्रांति, मानव उत्क्रांति, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखवा दे रही हूँ इसकी, मानव उत्क्रांति की क्या डेफिनेशन या क्या परिभाषा होती है, ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मानव उत्क्रांति का अर्थ, मानव उत्क्रांति का अर्थ है मानव का मानव का विकास, मानव उत्क्रांति का क्या अर्थ है, मानव का क्या हुआ है,
विकास हुआ है। मानव उत्क्रांति का क्या अर्थ है कि मानव का क्या हुआ है आपके पास, विकास, यही अर्थ हुआ इसका। ठीक है, मानव का जो विकास हुआ है, ये अर्थ होता है मानव उत्क्रांति का। मानव का विकास लाखों वर्षों से जो हुआ है, लाखों लाखों वर्षों में प्राचीन प्राचीन पूर्वजों प्राचीन पूर्वजों से प्राचीन पूर्वजों से आधुनिक 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 तो क्या मतलब हुआ इसका हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि मानव का जो विकास हो रहा है, ठीक है, मानव का जो है वो क्या हुआ, विकास हुआ है। ठीक है, लाखों वर्षों में, ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि मानव का विकास जो है वो एक दिन में हुआ है या 2 दिन में हुआ है, इस तरह से तो कुछ नहीं हुआ है। तो मानव का जो विकास है वो लाखों वर्षों में हुआ है, लाखों वर्षों में हुआ है। ठीक है, और प्राचीन पूर्वजों से हुआ है, लाखों वर्षों में प्राचीन पूर्वजों से आधुनिक मानव तक विकास, जो आधुनिक मानव है ना, आधुनिक मानव तक विकास हुआ है। एक बार फिर से सुनो, आसान बना रही हूं मैं बहुत इसको आपके लिए। मानव उत्क्रांति, टॉपिक का नाम क्या है, मानव उत्क्रांति। तो नोट्स बनाएंगे, क्या बताया आपको, मानव उत्क्रांति का अर्थ है मानव का विकास। मानव का क्या हुआ है ये तो समझते हैं, मानव का विकास हुआ है। क्या एक दिन में हुआ है, नहीं, क्या लगे हैं उसके लिए, बहुत टाइम लगा है उसके लिए, मतलब लाखों वर्षों में हुआ है। कहां से हुआ है, हमारे प्राचीन पूर्वज कोई रहे होंगे, है ना, प्राचीन पूर्वजों से हुआ है। और आधुनिक मानव आज की डेट में जैसे हम बने हैं तो हम क्या है, आधुनिक मानव है ना। तो धीरे धीरे हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या ये विकास बहुत जल्दी हुआ है, नहीं, ये धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, आधुनिक मानव। अब मराठी में भी कुछ कुछ जो ये जो शब्द हैं, है ना, ये सेम सेम ही है। मराठी में भी ये जो शब्द है ये कुछ एक सेम सेम ही है आपके, है ना, जैसे विकास है या मानव का या आधुनिक, ठीक है, प्राचीन समय से हुआ है, तो ये सेम सेम है आपके शब्द। ठीक है, तो मानव उत्क्रांति, अब आपको मतलब समझ में आ गया ना मानव उत्क्रांति का। अब आपको और भी आसान हो जाएगा आगे। तो अभी तक आपको, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मानव था उसमें क्या क्या हुआ, मतलब मैं बोल रही हूँ कि कुछ मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। तो मतलब हुआ क्या इसमें, तो इसकी मुख्य विशेषताएं, आगे मैं क्या हेडिंग डाल रही हूँ, मुख्य मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो मुख्य विशेषताएं क्या है, मुख्य, अब इसको मराठी में भी हम क्या बोल देते हैं, मुख्य वैशिष्ट्य, मुख्य वैशिष्ट्य। ठीक है, मराठी में भी क्या बोल देते हैं हम इसको, मुख्य वैशिष्ट्य बोल देते हैं। ठीक है, तो मतलब इसकी बात कर रही हूं मैं, जो मानव उत्क्रांति है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं या इसकी क्या मुख्य वैशिष्ट्य हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ है ना, धीरे धीरे अब आज के डेट में जो आधुनिक जो मानव बना है ना, जैसे हम लोग हैं, तो हमारा दिमाग आपको पता है ना विकसित हुआ है एक तरह से। ठीक है, या धीरे धीरे जो है वो चलना सीखा, या औजार का, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ते हैं तो हम वहां पे अलग अलग तरह से जो है वो पढ़ते हैं।
तो क्या पढ़ रहे हैं हम? मुख्य विशेषताएं, मानव उत्क्रांति की मुख्य विशेषताएं। मतलब जो मस्तिष्क का, मस्तिष्क आपको पता है ना, जो दिमाग है, जो ब्रेन है, BRAIN, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन या मस्तिष्क, या जो हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग है, उसका आकार, मस्तिष्क या दिमाग का जो आकार है, वो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो आकार बड़ा हुआ, धीरे धीरे, धीरे धीरे दिमाग बड़ा हुआ, मतलब उसका आकार बड़ा हुआ, है ना, धीरे धीरे मस्तिष्क का, जैसे जैसे मतलब ये हुआ, जैसे 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 हमारा मतलब मानव का विकास हुआ है ना, वैसे वैसे क्या हुआ, धीरे धीरे जो मस्तिष्क का जो आकार है वो भी बड़ा हुआ, ये हम बोल सकते हैं। या इसके अलावा और क्या हुआ? सीधे चलना, सीधे चलना, ये दूसरा हेडिंग आता है, सीधे चलना। मतलब कि पहले जो है वो जो मानव था वो क्या चलता था, वानर की तरह, जैसे वानर होता है ना, मंकी होता है, वैसे। फिर धीरे धीरे चलना सीख लिया, धीरे धीरे क्या सीख लिया, चलना सीख लिया। तो पहले वानर जैसे, वानर जैसे चलते थे, पहले वानर जैसे चलते थे, फिर फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सीधे चलना सीख लिया, फिर सीधे चलना सीख लिया, फिर सीधे चलना सीख लिया, एक तरह से हम ये, है ना, तो ये हो गया हमारा। फिर आता है हमारा औजारों का प्रयोग करने लगे, जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे जो मानव था वो क्या करने लगा, वो औजारों का प्रयोग करने लगा, औजारों का प्रयोग, ठीक है, क्या करने लगे, औजारों का प्रयोग करने लगे, मतलब पत्थर और लकड़ी के औजार बनाने लगे, पत्थर और, पत्थर और लकड़ी के औजार, औजार बनाने लगे, पत्थर और लकड़ी के औजार भी जो है वो बनाने लगे उसके बाद, ठीक है, पत्थर और लकड़ी के औजार बनाने लगे, है ना। मानव का जैसे जैसे विकास हुआ, आपने ये सुना होगा कि फिर उसके बाद ना मानव जो है वो ये जो औजार होते हैं पत्थर के या लकड़ी के जो औजार होते हैं, उनको भी जो है वो मानव ने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा और क्या हुआ, आग का प्रयोग, और क्या इसमें वैशिष्ट्य आता है, आग का प्रयोग, जिसको मराठी में थोड़े थोड़े शब्द मैं आपको मराठी के भी बताती रहूंगी, है ना, बाद में या फिर आप अपनी किताबों में इसको, इस टॉपिक को देख सकते हैं एक बार, है ना, ये फर्स्ट ही चैप्टर है इस सेमेस्टर का, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो आपको समझाया एक एक शब्द, उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी, वो शब्द आपको देखना पड़ेंगे अपनी किताबों में, ठीक है, क्योंकि आपको हिंदी में तो समझ आ गया है, अब मराठी के भी कुछ कुछ शब्द मैं आपको बता ही रही हूँ, है ना, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी ये शब्द देखने में, यहाँ पे आपको टॉपिक समझा दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको करना है। तो आग का प्रयोग, मतलब इसको मराठी में हम ऐसा ही बोल देते हैं लगभग, आग वापरणे, आग वापरणे, तो आग का प्रयोग, है ना, जैसे जैसे जो मानव है वो विकसित हुआ तो वो आग का प्रयोग करना, मतलब खाना बनाने के लिए आग का इस्तेमाल करना सीखा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ, भाषा और संवाद,
मतलब कैसे बात करनी है ना। भाषा कितना इंटरेस्टिंग है सारा, अगर इंटरेस्ट लेके समझेंगे। भाषा और संवाद, इसीलिए आपको मैं मतलब स्टोरी की फॉर्म में बता रही हूँ, एक एक चीज हम फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सभी बच्चों ने समझना है और अपनी किताबें खोलनी है। उसके बाद चैप्टर का नाम बता दिया है, एक एक चीज आपको बता दी है, क्लास के एंड में फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो भाषा और संवाद, तो जैसे जैसे मानव का जो विकास है वो हुआ, तो बातचीत भी जो है वो विकसित हुई उनमें। जो बातचीत थी, भाषा और बातचीत, भाषा और बातचीत, भाषा और बातचीत विकसित की, है ना। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, तो जो इसको मराठी में क्या बोलते हैं, इसको मराठी में बोल देते हैं भाषा आणि संवाद। हम ऐसे बोल सकते हैं भाषा आणि संवाद। तो भाषा और बातचीत जो है वो विकसित हुई। इसके अलावा संस्कृति और समाज, नेक्स्ट आता है संस्कृति और समाज। संस्कृति और समाज, संस्कृति और समाज मतलब कि संस्कृति और समाज मतलब कि संस्कृति आणि समाज, या फिर संस्कृति आणि समाज, संस्कृति आणि समाज। तो मानव ने जो है ना, एक तरह से जैसे घर बनाना, मानव ने मतलब मानव जैसे जैसे विकसित हुआ वैसे वैसे उसने घर बनाना, घर बनाना है, या फिर कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहनना, और जो कला है अपने अंदर, है ना, और कला वो विकसित की, कला विकसित की। तो घर बनाना, कपड़े पहनना और कला विकसित की, तो ये आ जाता है संस्कृति और समाज वाली हेडिंग के अंडर। क्या आ जाता है? घर बनाना, कपड़े पहनना और कला विकसित की, है ना। जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे मानव विकसित हुआ। फिर आता है हमारा लास्ट, अनुकूलन। लास्ट क्या आता है? अनुकूलन। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग जगह के वातावरण के अनुसार, इसका आगे डिटेल में लिख रही हूं, अलग अलग, अलग अलग जगह के, अलग अलग जगह के वातावरण, वातावरण के अनुसार, के अनुसार शरीर में बदलाव हुआ, शरीर में बदलाव हुआ। एक बार मैं सारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ, है ना, फिर सभी बच्चों ने इसके बाद रिवाइज कर लेना है खुद से, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर देखो, पहले क्या बोला, मुख्य विशेषताएं क्या हैं इसकी, मानव उत्क्रांति की। पहला है मस्तिष्क, और मस्तिष्क या दिमाग का जो आकार था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, है ना। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो मानव ने सीधे चलना सीखा। पहले वानर जैसे चलते थे, फिर सीधे चलना सीख लिया। फिर और क्या सीख लिया? औजारों का प्रयोग करना, मतलब पत्थर और लकड़ी के औजार बनाने लगे, है ना। लोग पत्थर और लकड़ी के औजार बनाने लगे। फिर आग का प्रयोग भी सीख लिया, है ना, आग वापरने। फिर भाषा और संवाद, भाषा आणि संवाद, भाषा और बातचीत विकसित की। फिर संस्कृति और समाज, संस्कृति आणि समाज मतलब घर बनाना, कपड़े पहनना, ठीक है, और भी जो कला है वो विकसित की। अनुकूलन किया मतलब अलग अलग जगह के वातावरण के अनुसार शरीर में बदलाव हुआ। कुछ इस तरह से हुआ है सारा का सारा ह्यूमन इवोल्यूशन। तो एक बार मुझे आप लोग बताइए, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। हमने बस मतलब समझा टॉपिक का,
अभी क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लास था, आप लोगों का बहुत दिनों का गैप भी था, तो हमने जस्ट मतलब इंट्रोडक्शन समझा, हमारा टॉपिक का नाम क्या है ना, और हिंदी में मैंने आपको बताया। फिर किस तरह से आपको वो चीजें एक बार रिवाइज करनी है, वो रिवाइज कर लेना है जिस तरह से आपको बताया। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय मैडम। बाय मैडम। बाय 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 सभी को।